नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। आज गया जी में पीएम मोदी की जनसभा है। मगध की धरती से पीएम मोदी कई जिलों को सौगात देंगे। पीएम मोदी के पिटारे में बिहार के लिए इस बार क्या है खास, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अंग प्रदेश, मिथिला, शाहाबाद और अब मगध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 53वीं बार बिहार आ रहे हैं। चुनावी साल में छठी बार बिहार की धरती पर पीएम का आगमन होने जा रहा है। 7 महीने, 7 शहर और सौगातों की बारिश। इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी चमचमाती हुई सड़क पुल की सौगात देने आ रहे हैं, जो देश भर में सबसे चौड़ा 6 लेन ब्रिज है। इस पुल से न सिर्फ उत्तर बिहार दक्षिण बिहार से जुड़ेगा, बल्कि सफर शानदार और सुगम भी हो जाएगा। 2000 करोड़ की लागत का ये ब्रिज है और मुझे खुशी है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास भी करते हैं, मुख्यमंत्री जी शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं। तो जो लोग केवल शिलान्यास करने वाले लोग थे, उनके शिला पट रह जाते हैं। हमारे समय में ये ब्रिज खड़ा होकर नजर आता है, ये अंतर है। प्रधानमंत्री मगध की धरती से सौगात भी देंगे और हुंकार भी भरेंगे। गया जी के मगध विश्वविद्यालय परिसर में विशाल पंडाल बनकर तैयार हो गया है। यहीं से पीएम कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। करीब 13,000 करोड़ की सौगात देंगे। बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन, बक्सर में थर्मल पावर प्लांट, ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल, मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल और होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। संकल्प को साकार कर रहे हैं। आज 6 लेन पुल पहली बार बिहार में, जिसका जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। डॉग स्क्वाड और एसएसबी की टीम को तैनात किया गया है। डीएम और एसएसपी चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं। लोगों में खुशी की लहर है कि पीएम मोदी ने बिहार से जो वादा किया वो पूरा किया। पीएम जिस पुल की सौगात देने आ रहे हैं, उन्होंने ही 2015 में इस पुल के निर्माण की घोषणा की थी। 2017 में इसकी आधारशिला रखी और अब 1871 करोड़ की लागत से पुल बनकर तैयार हो गया है, जिस पर गाड़ियां सरपट दौड़ेंगी और उत्तर बिहार से पटना आना जाना बेहद आसान होगा। हम लोग जब मोकामा से पार करते हैं, बेगूसराय आते हैं, तो पूरे भागलपुर, बांका, जमुई सब इलाके के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ होना है। चुनावी साल में पीएम ने जब जब बिहार की धरती पर कदम रखा, बिहार को बड़ी सौगात दी। 24 फरवरी भागलपुर, 24 अप्रैल मधुबनी, 29 मई पटना, 30 मई रोहतास, 20 जून सीवान और 18 जुलाई को मोतिहारी में जनसभा के बाद अब 22 अगस्त को पीएम मोदी गया जी पहुंच रहे हैं। इस बार पीएम 6 लेन पुल की सौगात के साथ ही 16,000 से ज्यादा लोगों का गृह प्रवेश भी कराएंगे, जिन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास और पीएम शहरी आवास योजना का लाभ मिलने जा रहा है। गया जी संवाददाता एलएन लिली, बेगूसराय संवाददाता संतोष और जमुई से रिपोर्टर कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दौरे से पहले ओंटा सिमरिया पुल का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। पीएम मोदी ने लिखा कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत है। गंगा नदी पर बने ओंटा सिमरिया पुल के लोकार्पण का सौभाग्य मिलेगा और इससे न केवल लोगों को आने जाने में आसानी होगी, बल्कि मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधी कनेक्टिविटी भी बनेगी। और इस पुल से इस क्षेत्र में संभावनाओं के नए नए द्वार खुलने के साथ ही विकास को भी एक नई दिशा मिलने वाली है। जूझना पड़ता है। टूटे फूटे ढांचे और ट्रैफिक जाम के कारण भारी वाहनों को 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। इससे सफर 3 से 4 घंटे और लंबा हो जाता है। लेकिन अब और नहीं, ईज ऑफ लिविंग के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं बिहार की जनता को इस समस्या का स्थायी समाधान। गंगा की गोद में इतिहास का नया अध्याय लिखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
बिहार की कनेक्टिविटी को नई पहचान दिलाने वाला ओंटा सिमरिया महासेतु राज्य के विकास को नई रफ्तार देने के लिए तैयार है। यह परियोजना 8.15 किलोमीटर लंबी है, जिसमें गंगा पर बना 1.86 किलोमीटर का 6 लेन पुल शामिल है। इस पर कुल 1870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। अब इस नए 6 लेन पुल से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच बनेगा सीधा, तेज और सुगम संपर्क। यह पुल घटाएगा दूरी, घटाएगा समय और बढ़ाएगा पूरे क्षेत्र की रफ्तार। यही नहीं, यह पुल जोड़ेगा लोगों को संस्कृति और श्रद्धा से। जहां पहले जाम और लंबा सफर था, अब होगा विकास, व्यापार और रोजगार का विस्तार। यह पुल बिहार के विकास और पीएम मोदी के विजन का सेतु है। वैसे यह सिर्फ एक पुल नहीं, यह है मोदी सरकार की प्रतिबद्धता। विकास बिना रुके, कनेक्टिविटी बिना टूटे, समृद्धि का महासेतु। तो पीएम मोदी आज एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। एक बार फिर बिहार को कई सौगात देंगे। एक ओर सीएम नीतीश कुमार के एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं, दूसरी ओर पीएम बिहार को सौगात पर सौगात दे रहे हैं। सवाल है कि चुनावी सौगात से मिलते हैं वोट। चुनावी साल में छठी बार और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का 54वां बिहार दौरा होने जा रहा है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी गया जी की धरती से हुंकार तो भरेंगे ही, साथ ही चुनावी सौगात भी बांटेंगे। संकल्प को साकार कर रहे हैं। आज 6 लेन पुल पहली बार बिहार में, जिसका जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। पीएम मोदी करीब 13,000 करोड़ की सौगात देंगे। बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन, बक्सर में थर्मल पावर प्लांट, ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल, मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल और होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करेंगे। का ये ब्रिज है और मुझे खुशी है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास भी करते हैं, मुख्यमंत्री जी शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं। तो जो लोग केवल शिलान्यास करने वाले लोग थे, उनके शिलापट रह जाते हैं। हमारे समय में ये ब्रिज खड़ा होकर नजर आता है, ये अंतर। एक ओर प्रधानमंत्री मोदी चुनावी साल में बिहार को सौगात पर सौगात दे रहे हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक विकास कार्यों को जमीन पर उतारकर विपक्ष को मुद्दा विहीन करने में लगे हैं। शिक्षक भर्ती में लगभग 85% डोमिसाइल, 35% महिला आरक्षण, 125 यूनिट फ्री बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये किए, युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी, मछुआरा आयोग बनाया, किसानों के लिए डीजल सब्सिडी योजना को मंजूरी दी, परीक्षा शुल्क महज 100 रुपये कर दिया। चुनावी साल में जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के लोगों को सौगात पर सौगात दे रहे हैं, उसके बाद तो यही सवाल उठता है कि क्या चुनावी सौगात से मिलते हैं वोट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गया जी में पीएम मोदी बिहार को 12,992 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं और गया जी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़ी परियोजनाओं का तोहफा भी देंगे। मगध विश्वविद्यालय के कैंपस में पीएम मोदी की सभा को लेकर के भव्य मंच तैयार किया गया है। कार्यक्रम को लेकर के 1 लाख कुर्सियां लगाई गई हैं। कार्यक्रम में करीब 5 लाख लोगों के आने की संभावना भी है। तो देखिए, चुनावी साल है और चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। छठी बार ये बिहार आ रहे हैं। गया जी में जनसभा को वो संबोधित करेंगे और 29 मई को पटना में पीएम मोदी का देखिए ये कार्यक्रम होने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। पूरा प्रधानमंत्री का स्केड्यूल सामने आ चुका है और 22 अगस्त को गया जी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं।
तो आपको बता दें कि मगध विश्वविद्यालय परिसर में विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और इसको लेकर के भव्य तैयारी भी की गई है। करीब 13,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बिहार को मिलने वाली है। बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन के एक हिस्से का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के आज के बिहार दौरे पर गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम जब भी आते हैं बिहार के लिए बड़ी सौगात लाते हैं। पीएम मोदी हमेशा विकास को नई ऊंचाई पर ले गए हैं। जब भी बिहार आते हैं, ये मेरे ख्याल से 52 बार आ चुके हैं और जब भी आए हैं बिहार के विकास में कोई न कोई एक सीढ़ी बढ़ाने का काम किया है, विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम किया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गया जंक्शन से 2 नई ट्रेनों की सौगात भी देंगे। पहली ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस गयाजी से दिल्ली के बीच चलेगी, जबकि दूसरी ट्रेन मेमू ट्रेन कोडरमा से वैशाली तक चलेगी। गयाजी होते हुए ये चलाई जाएंगी। उद्घाटन सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। स्टेशन प्रबंधक विनोद कुमार सिंह ने यह बताया है कि गयाजी वासियों के लिए ये एक बड़ी सौगात है। अमृत भारत ट्रेन नॉन AC स्लीपर क्लास की होगी और इसमें 22 कोच होंगे और दोनों सिरों पर इंजन होगा और ये ट्रेन बुद्ध सर्किट को जोड़ने के साथ ही आम यात्रियों के सफर को आसान बनाएगी। ये गाड़ी आपको 22 कोच की गाड़ी है, आगे पीछे पावर है, इसमें माने इंजन है। इसमें स्लीपर और जनरल क्लास है और जैसा कि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम गरीब से गरीब लोगों को भी ये एहसास कराएं कि जो हमारे लिए जो यात्रा का जो साधन है वो माने उनको भी लगे कि सारे सुविधा से लैस हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाजी से वर्चुअली मुजफ्फरपुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करेंगे। 570 करोड़ की लागत से बना यह अत्याधुनिक अस्पताल बिहार का सबसे बड़ा रेडियोथेरेपी सेंटर होगा। अस्पताल में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नए भवन में 150 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें कुल बेड की संख्या 250 से अधिक हो गई है। प्रभारी डॉक्टर रविकांत सिंह के अनुसार इसका उद्घाटन सुबह 11:15 पर होगा। इससे बिहार के 38 जिलों के साथ साथ नेपाल और देश के 11 राज्यों के मरीजों को लाभ मिलेगा। ये कार्यक्रम 11 बजे से 12:15 तक होने वाला है। उसके पहले आधे घंटे पहले करीब 10:30 से 11 के बीच में भी एक हम लोगों ने, जैसा आप लोगों को पता है मुजफ्फरपुर से, कि ये अस्पताल बहुत डिफिकल्ट मींस कोविड के दौरान सेट किया गया था और बहुत सारे ने हम लोगों को सपोर्ट किया। सबसे बड़ा सपोर्ट तो SKMCH और यहाँ की प्रिंसिपल और उनका रहा है, जिसके कारण कि हम लोग अभी तक करीब 21,000 कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट कर पाए। तो एक थैंक्स गिविंग प्रोग्राम है आधे घंटे का, जिसमें हमारे जितने पार्टनर, खास करके प्रिंसिपल, सुपरिटेंडेंट SKMCH, उनको हम लोग धन्यवाद बोलने वाले हैं, फेलिसिटेट करने वाले हैं और फिर सब लोग बैठ करके मोदी जी का प्रोग्राम देखेंगे। चलिए रुक करेंगे अब सियासी खबर का। तो देखिए, तेज प्रताप यादव का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट आया है। मेरे राजनीतिक जीवन को 5 परिवार के लोगों ने मिलकर के साजिश कर समाप्त करने की कोशिश की। मैंने अपने 10 वर्षों से अधिक राजनीतिक जीवन में किसी के प्रति कभी गलत नहीं किया, कभी भी किसी के प्रति कोई षड्यंत्र नहीं किया और मैं इन सभी 5 परिवार के लोगों का चेहरा और चरित्र दोनों जनता के सामने लाऊंगा। मैं इनके हर एक षड्यंत्र का पर्दाफाश करने जा रहा हूं। तेज प्रताप यादव आज करेंगे साजिश का खुलासा। तो तेज प्रताप यादव की तरफ से देखिए ये पोस्ट किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए ये पोस्ट किया गया और उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे राजनीतिक जीवन को 5 परिवार के लोगों ने मिलकर के साजिश के तहत समाप्त किया है और आज वो इसका खुलासा भी करेंगे। देखना होगा कि वो कौन से 5 परिवार है जिन पर तेज प्रताप यादव ये आरोप लगा रहे हैं। इसके पहले वाले पोस्ट में आपने कहा था कि एक जयचंद आज पटना छोड़ के भागने वाला है। हाँ, तो पटना छोड़ के वो भागने वाला था, लेकिन डर से मेरे नहीं भाग पाया होगा। पटना छोड़ के जो भागने वाला है, जो जयचंद है, यही 5 परिवार था जो पटना छोड़ के भागने वाला था। इसका मैं नाम लूंगा कल, नाम के साथ और फोटो के साथ मैं बताऊंगा। यही 5 परिवार है जो पटना छोड़ के भागने वाला था।
इससे पहले आपने एक पोस्ट किया था और पहले तो आप ऐसे खुल के नहीं आते थे, लेकिन अब दिखता है कि आप आरजेडी के जो गलत काम किए जा रहे हैं, जो मारपीट हुई थी उस घटना को आपने उजागर किया था और कहा था कि ऐसे जयचंदों से बचकर, और तेजस्वी जी को भी आगाह किया है आपने। मैंने सबको आगाह किया था कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए, हर एक लोगों को, और खासकर ये 5 परिवार को तो हम पर्दाफाश करके रहेंगे। ये लोग कैरियर को मेरा दाग लगाने का काम किया है, मेरे पॉलिटिक्स को ये लोग रोकने का काम किया है। तो इन 5 जो घटिया मानसिकता के जो लोग हैं, पूरी बिहार की जनता भी देखेगी और पूरे देश की जनता देखेगी इनको। चुनावी साल में हर राजनीतिक दल मुसलमानों के वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। सीएम नीतीश कुमार ने भी मुसलमानों के साथ संवाद किया और दावा किया कि मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे ज्यादा काम एनडीए सरकार ने किया। रिपोर्ट दिखाते हैं। मुस्लिम वर्ग के युवक युवतियों को रोजगार शुरू करने के लिए कई तरह से मदद। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल बड़े वोट बैंक को साधने की जुगत में है। महिलाओं और युवाओं के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन की नजर बिहार की लगभग 17.5% वाली मुस्लिम आबादी पर है। इसी बड़े वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को बड़ा दांव खेला और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए ये दावा ठोका कि मुसलमानों के लिए किसी भी सरकार से सबसे ज्यादा काम उन्होंने ही किया। हम लोगों की जब सरकार बनी उसके बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया, और उसके पहले कोई काम करता था जी, कितना बुरा हाल। राजधानी पटना के विशाल बापू सभागार में करीब 15,000 मदरसा शिक्षकों के साथ सीएम ने संवाद किया। मुसलमानों से रूबरू होते हुए एक एक काम को गिनवाया। सीएम ने बताया कि 2005 में सरकार में आने के बाद उन्होंने पूरे बिहार में कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई, मदरसा शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के बराबर वेतन दिया, मुस्लिम छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की राशि दी, मुस्लिम वर्ग के युवा युवतियों को नौकरी और रोजगार भी दिया। तो मुस्लिम वर्ग की छात्र और छात्राओं की पढ़ाई में मदद के लिए सब तरह से काम किया जा रहा है। अब सब जगह के पढ़ाने के लिए काम करे तो दिक्कत नहीं, तो हम लोगों ने तो बता दिया। मुसलमानों से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और आरजेडी की सरकार पर निशाना साधा, याद दिलाई कि किस तरह 1989 में कांग्रेस की सरकार में भागलपुर दंगा हुआ और अगले 15 साल तक लालू राबड़ी की राज में पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। सीएम ने दावा किया कि उन्होंने भागलपुर दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की। हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़े को बंद कराया, भागलपुर दंगा पीड़ितों के लिए मुआवजा और पेंशन की घोषणा भी की। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की, उन पर एक्शन भी किया और उसके बाद दंगा दिया, सब दिन के लिए उनको हम लोगों ने मुआवजा देना शुरू किया। सामाजिक न्याय के तौर पर सीएम ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं की मदद का जिक्र भी किया। सरकारी सहायता के रूप में रोजगार के लिए मुस्लिम महिलाओं को 24,000 रुपये दिया जा रहा है। अपने संबोधन में सीएम ने बजट का आंकड़ा भी पेश किया। बताया कि 2004-05 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट मात्र 3 करोड़ 54 लाख रुपए का था और आज 1080 करोड़ रुपए है, यानी नीतीश सरकार में लगभग 305 गुना वृद्धि हुई। इन सारे दावों के बीच सीएम ने फैसला भी मुस्लिम समुदाय पर ही छोड़ दिया कि मुसलमान तय कर लें कि उनके लिए किसने सबसे ज्यादा काम किया। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।